पटवारी की तैयारी में दिन रात भिड़े मेरे मित्रों। देखिए, इंग्लिश ग्रामर करीब करीब 25 नंबर का आना है। उसमें ग्रामर एक बड़ा रोल अदा करता है। थोड़ा बहुत इंटोनिम सिनोनिम भी आएगा, कंप्रहेंशन भी आएगा, लेकिन जो बड़ा मगरमच्छ है वो ग्रामर है। उसी से सबको डर लगता है। तो पहले इसी को निपटाएंगे। और निपटाने का तरीका क्या है कि ग्रामर का जितना भी टॉपिक है सबको एक बार टच करके उसका बेसिक रूल, फंक्शन, टर्मिनोलॉजी बता देना है, ताकि जब एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, जब मैं रूल बताऊं, कोट करूं कि ये यहाँ क्यों होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सारे टॉपिक अपने को बेसिक रूल से समझ लेने हैं। और अपना पर्पस क्या है? इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में अच्छा नंबर स्कोर करना। ग्रामर में निपुणता नहीं, ग्रामर तो अनंत है, लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पज है वो अचीव करना जरूरी है और जल्दी अचीव करना है। तो हम शॉर्ट में सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं नाउन से। नाउन पहला टॉपिक है और उसके बाद पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टॉपिक हैं, फिर नरेशन, वॉइस, सब कुछ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। जी हाँ, कोई भी नाम हो सब नाउन है। नाउन और नेम एक ही हैं, पर्यायवाची शब्द है। नाउन बराबर नेम। तो कुछ भी नेम हो वो सब क्या होंगे? सारे नाउन हो जाएंगे। कोई व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, आइडिया का नाम हो, कुछ भी हो नाउन ही होगा। अब किसी से आप पूछो कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहेगा मेरा नाम है मनुष्य, मेरा नाम है मानव। तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि भैया मैं कौन सा दाना हूँ, मैं नाम पूछ रहा हूँ नाम। तो बोलेगा नहीं मैं मनुष्य हूँ। तो वो भी ठीक बोल रहा है, आप भी ठीक बोल रहे हो। दिक्कत क्या हो रही? दिक्कत आप उससे पूछ रहे हो प्रॉपर नाम। भैया अपना प्रॉपरली नाम बता दे, नाम क्या है। तो आप पूछ रहे हो प्रॉपर नाउन और वो बता रहा है कॉमन नाउन। मतलब क्या हुआ? मतलब एक और एग्जाम्पल समझिए। आप किसी से का पता पूछो कहाँ रहते हो, बोलेगा शहर में रहता हूँ। कहोगे शहर में तो मैं भी रहता हूँ, किस शहर में रहते हो? तो आप क्या पूछ रहे हो? प्रॉपर नाउन, वो बता रहा है कॉमन नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन में समझ में आया अंतर? ऐसा नाम जो पर्टिकुलर हो, प्रॉपरली आप बता रहे हो, जो केवल आपके लिए है, वो होता है प्रॉपर नाउन। और शहर है या मानव हो, ये सब हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ये है अंतर। आप जिन नाउन को काउंट कर सकते हो, बिस्किट है, पेंसिल, वो काउंटेबल है। जिनको नहीं कर सकते काउंट, वो अनकाउंटेबल। जैसे शक्कर है, दूध, दही, घी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। मित्रों, नाउन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। पहला ये कि नाउन कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, जगह चीज़ का नाम भी हो सकता है, और नाउन एडजेक्टिव से मॉडिफाई भी हो सकता है। एडजेक्टिव क्या है ये अलग चैप्टर है, बताऊंगा। इतना समझिए, नाउन की जो क्वालिटी है वही एडजेक्टिव है। मतलब शहर की बात की तो मैं कह सकता हूँ बिग सिटी, स्मॉल सिटी, कॉस्टली सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ये सारी चीज़ें क्या है? सिटी की क्वालिटी बता रहा, शहर की क्वालिटी बता रहा। तो ये सब क्या है? ये सब हो जाएंगे एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। तो नाउन जो हमेशा मॉडिफाई होता है एडजेक्टिव से। मतलब क्या हुआ? नाउन का मीनिंग मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? अगर मैंने कहा कि ये एजुकेशनल सिटी है इंदौर, तो अलग दिमाग में आता है, अरे भैया इंदौर एजुकेशनल सिटी है। अगर मैं कह दूँ इंदौर बिजनेस सिटी है, तो अलग टाइप के दिमाग में चलता है। अगर मैं बोलूँ इंदौर माफिया सिटी है, तो दिमाग में अलग कंसेप्ट चलता है। मतलब नाउन का जो मीनिंग है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो जाता है। नाउन जो है प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं प्रोनाउन का उपयोग। जैसे मैंने बोला कि मोहन गोज टू स्कूल, अब फिर उसको किस क्लास में पढ़ता है, तो मैंने बोला मोहन स्टडीज़ इन क्लास 5th। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्टडीज़ इन क्लास 5th। 2 बार मोहन बोला, एक ही बार बोलने से काम चल सकता है। कैसे? मैंने बोला मोहन गोज टू स्कूल एंड ही स्टडीज़ इन क्लास 5th। ही लगा दिया मोहन की जगह, तो क्या हो गया? प्रोनाउन, नाउन की जगह लगा दिया। आगे देखिए, आर्टिकल की डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। क्वांटिफायर की समझिए। क्वांटिफायर मतलब नाउन के पहले क्वांटिटी बताना। जैसे गेहूं है, चावल, इसके पहले केजी बताते हो, कुंटल बताते हो, बोरा बताते हो, 10 बोरा है, 20 बोरा, या 4 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, 2 बाइक हैं, ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटी बताते हैं मित्रों। टाइप्स ऑफ नाउन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस नॉलेज के लिए है, तो आप नॉलेज ले लीजिए। यहाँ पे इरेगुलर नाउन, बस का एग्जाम्पल इसमें गलत लिखा है, बता देता हूँ आपको। इरेगुलर नाउन क्या होते हैं? जैसे मैन है, मैन का प्लूरल होता है मेन, वुमेन का वीमेन, अंदर की स्पेलिंग चेंज हो जाती, मतलब इरेगुलर हो जाता है प्लूरल और सिंगुलर, उसी को बोलते हैं इरेगुलर नाउन। बाकी सारे अच्छे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी तरह जेंडर, ये आपकी जानकारी के लिए है, महिला, पुरुष और कॉमन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन, 3 टाइप के जेंडर होते हैं। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, इसलिए कॉमन में रखा है। बाकी ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ। कुछ स्पेशल प्लूरल नाउन है, कैसे बनते हैं ये भी देख लीजिए, इनको रट लीजिए। इतना समझाने वाला इसमें कुछ नहीं, इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल सेम टू सेम रहते हैं। अब सीप चाहे 2 हो या 10 हो या 1 हो, उसको सीप ही बोलोगे। इसी तरह फिश, 1 मछली हो 100 मछली हो, फिश ही बोलोगे। डियर भी स्पीसीज, एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही है। एयरक्राफ्ट्स नहीं होते, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, तो यस नहीं लगा दोगे।
तो इनका अगर आपके मन में मीनिंग है कि अगर आप बात कर रहे हो जब तो 10 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो तो एयरक्राफ्ट के आगे आर लगाओगे, अगर एक ही एयरक्राफ्ट है तो इज लगाओगे। मतलब आपके बोलने के अर्थ के आधार पर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब बात होगी तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा। सब्जेक्ट जनरली नाउन होता है और वर्ब तो आप जानते हो, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का मेन रोल होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। तो जब भी आप बात कर रहे हो शी, फिश, डियर सिंगुलर के सेंस में तो इज लगा दो, प्लूरल के सेंस में आर लगा दो। अब कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, जोड़े में आते हैं, सीजर्स है, ग्लासेस है, चश्मा जो पहनते हो, जीन्स वगैरह, ये सब क्या है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए, एक्सेप्शन के लिए सारे जो मैं एग्जांपल लिया हूँ उपयोगी है, क्वेश्चन इससे फंसते हैं। अब इस न्यूज़ है, देखने में प्लूरल लग रहा तो आप आर लगा दोगे, नहीं इज। न्यूज़ क्या है, समाचार या सूचना, ये सब क्या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, मतलब मिल्क है, हनी है, शक्कर है, इनके साथ आर नहीं लगेगा, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। क्या है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दूध गिन तो सकते नहीं हो, तो प्लूरल मतलब गिन लिए हो। जब गिन नहीं सकते हो तो प्लूरल लगाने का आर मतलब क्या, आर मतलब एक से ज़्यादा है। जब गिन ही नहीं सकते हो तो एक से ज़्यादा के कोई पर्पज़ नहीं। हाँ, पैकेट, अगर दूध का पैकेट बना लियो 10 पैकेट, वो प्लूरल हो जाएगा, 10 पैकेट्स ऑफ मिल्क। पर केवल मिल्क की बात कर रहे हो, केवल न्यूज़ की बात कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए इसी तरह कुछ और मैंने यहाँ पे आपके लिए वर्ड लाए हैं जो लिखने में भी और यूज़ में भी क्या है, प्लूरल की तरह है, जो जोड़े में आते हैं। जैसे आई ग्लासेस है, सीजर्स है, जिसे कैची बोलते हैं, पैजामा वगैरह। ये लिस्ट है, लिस्ट याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन है सिंगुलर प्लूरल की, वो तो समझिए। एक्सेप्शन मतलब अब पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, कैटल है, ये जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, सिंगुलर फॉर्म में। मतलब यस तो नहीं लगा, देखने में सिंगुलर लग रहा, लेकिन है प्लूरल। मतलब पीपल जब बात करते हो या लोगों की जब बात करते हो, या लोग, अब लोग बोलो, लोगों हिंदी में 2 टाइप का बोलते हैं, इंग्लिश में पीपल बोलते हैं, बस पीपल्स नहीं बोलते। अब कोई लोग बहुत रद्दी होते हैं, लोग बहुत ख़राब होते हैं, तब भी प्लूरल ही बोल रहे हो, और लोगों की बात कर रहे हो तब भी प्लूरल ही बोल रहे हो। तो बोलने में कुछ भी आप बोलो, लेकिन है वो प्लूरल। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, यूथ, ये सब क्या है, ये प्लूरल है। आगे चलिए, अब कुछ एक्सेप्शन देख लीजिए सिंगुलर प्लूरल की। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये देखने में यस लग रहा है लेकिन है क्या, सिंगुलर है ना। यही सब चीज़ें, कुछ डिसीज़ है, ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन है सिंगुलर। जब एमसीक्यू कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें ये सारे लिस्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देख लीजिए। कुछ अनकाउंटेबल नाउन दा लेते हैं जब भी होल की बात करते हैं, मतलब दे आर इन दिस रूम इज कूल। अब इस रूम की एयर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एयर की बात करें, वैसे एयर की बात करूंगा तो दा नहीं लगेगा, लेकिन केवल इस रूम की एयर की बात करूंगा तो दा लगेगा। तो दा कब लगता है, जब भी कोई चीज़ डेफिनेट कर दो, जब भी कोई निश्चित कर दो। दा डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चितता का भाव जहाँ पे है, यूनिकनेस का भाव जहाँ पे है, वहाँ दा लगता है। आर्टिकल में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स दा तब भी लेता है जब ग्रुप और कंसेप्ट को एज ए होल की बात करते हैं, है ना। तो द एयर इन दिस रूम इज कूल, अच्छा ये तो हो चुका, वही एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलिए, बस ये नया एग्जाम्पल है। तो चलिए संक्षेप में समझ लेते हैं क्लॉज, सेंटेंस और फ्रेज में अंतर। क्लॉज होता है वो जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। जी हाँ, राम ईट्स मैंगो, तो राम और ईट्स मिला के मैं क्लॉज बना सकता हूँ, राम ईट्स, राम खाता है। तो राम खाता है तो सब्जेक्ट हो गया राम, ईट्स हो गया वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉज। अब 2 टाइप के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक तरह से पूर्ण वाक्य की तरह होते हैं, अपना अर्थ रखते हैं। इंडिपेंडेंट जो है अर्धवाक्य होते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं रखते। उदाहरण से समझिए, मैंने कहा वेयर इज़ योर बुक, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अपने आप में पूर्ण है इसका अर्थ। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। नीचे वाला देखिए, आई नो वेयर योर बुक इज़, यहाँ मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी किताब कहाँ है। तुम्हारी किताब कहाँ है, कहाँ भले यूज़ किया हूँ, पर ये प्रश्न नहीं है, ये एक सूचना है। तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। जो नीला में लिखा हुआ है वेयर योर बुक इज, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है भैया, ये डिपेंडेंट है मेरी नॉलेज पे। आई नो वेयर योर बुक इज, जब तक मैं आई नो नहीं बोलूँगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए डिपेंडेंट है ये। अब नाउन क्लॉज 2 तरह से उपयोग होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। मैंने बताया नाउन क्लॉज 2 तरह से उपयोग होता है, दोनों का एग्जाम्पल देखिए। आई रीड अ बुक, बुक की जगह मैंने क्या लिख दिया, व्हाट्स ही रोड।
आई रीड अ बुक बोल दिया, या आई रीड मैथ्स, या आई रीड सोशल साइंस, तो मैथ्स और सोशल साइंस क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। तो उस ऑब्जेक्ट की जगह ये मैंने एक क्लॉज लिख दिया, व्हाट सी रोट। व्हाट सी रोट, ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसके पास सी नाम का सब्जेक्ट है और रोट नाम का वर्ब है। तो आई रेड व्हाट सी रोट, मैंने पढ़ा जो उसने लिखा था, ये नाउन क्लॉज हो गया। यही नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो सकता है। ये देखिए व्हाट सी रोट, यहाँ सब्जेक्ट क्या आ सकता था, इज इंटरेस्टिंग, मैं कह देता महाभारत इज इंटरेस्टिंग। और ये जो कॉमेडी है चाचा चौधरी की, कौन सा है, साबू, कॉमिक्स बुक जो आती थी पहले, तो दिस कॉमिक बुक इज इंटरेस्टिंग, तो इसकी जगह मैंने क्या बोल दिया, बुक का नाम ना लिख के व्हाट सी रोट, मैंने हैरी पॉटर की जगह व्हाट सी रोट लिख दिया। कहता हैरी पॉटर इज इंटरेस्टिंग, हैरी पॉटर क्या हो जाता, सब्जेक्ट हो जाता। उसी सब्जेक्ट का काम कौन सा कर रहा है, व्हाट सी रोट, व्हाट सी रोट सब्जेक्ट का ही काम कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। बस इसका बेसिक जानना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ज्ञान आपको होना चाहिए। और उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव का एक अलग चैप्टर ही है जिसमें जीरेंड पार्टिसिपल सब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उपयोगी है इसलिए बता देता हूँ। कोई उदाहरण ले लीजिए, ये एक दिया हुआ है, माई मदर टोल्ड मी वेयर टू गो। वेयर टू गो, मेरे माँ ने कहा मुझे कहाँ जाना है, वेयर टू गो। ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, वेयर लगाया तो ये बताया जा रहा है कि वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है, मेरी माँ ने बताया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव से बनने वाला ये क्लॉज हो गया, वेयर टू गो। समझ में आ रहा, ये भी क्या है, एक क्लॉज है। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम। माई मदर टोल्ड मी दिस भी मैं कह सकता था, माई मदर टोल्ड मी दिस स्टोरी, माई मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। स्टोरी की जगह मैंने वेयर टू गो लिख दिया। ये सब क्या बता रहा हूँ, ये सब मैं बस इतना बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह फ्रेज या क्लॉज भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक शब्द ही आए, बस इसका मतलब इतना है। बाकी क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस पे एक अलग चैप्टर आएगा, उस पर डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले नाउन और वर्ब। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन भी हैं वर्ब भी हैं, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा वेयर इज़ योर एड्रेस या व्हाट इज़ योर एड्रेस, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पता कहाँ है, तो उस एड्रेस को मैंने नाउन के रूप में उपयोग किया, माई एड्रेस इज़ दिस, ये क्या है, नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ मिस्टर एक्स एड्रेसेस द असेंबली, मिस्टर एक्स ने असेंबली को एड्रेस किया, मतलब भाषण दिया, यहाँ वर्ब के रूप में उपयोग हुआ। देखिए उच्चारण में भी अंतर है, जब एड्रेस बोलूँगा तो नाउन के रूप में तो ऐड पे जोर होगा, एड्रेस एड्रेस, और जब वर्ब के रूप में तो रेस पे जोर होगा, ऐड धीरे से बोलेंगे, एड्रेस एड्रेस, ऐसा होता है उच्चारण। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं सोचा आपको नॉलेज दे दूँ। तो ये नाउन और वर्ब जो है, ये कुछ वर्ड हैं जो दोनों के रूप में उपयोग होता है, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब केसेस, लास्ट टॉपिक है नाउन का, केसेस। केस क्या है, नाउन कितने तरह से उपयोग होता है वाक्य में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में तो बता ही दिया हूँ मैं आपको ऊपर। तो सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एक केस होता है जेनेटिव, जैसे लिखा है द बॉयज़ बुक, ये बॉयज़ बुक है, ये रोहन्स बुक है, तो रोहन से बॉयज़ मतलब बॉय की किताब है, रोहन की किताब है, रोहन या बॉय का अधिकार है इस किताब में, पोजीशन है, तो बॉयज़ और रोहन्स क्या हो जाएगा, जहाँ भी एपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाइए जेनेटिव केस हो जाएगा। वोकेटिव केस क्या है, जो आपके कंठ से कभी कभी ऐसे ध्वनि निकलती है ना, हे राम कम हियर, इस तरह की चीज़ें, हे राम प्लीज़ हेल्प मी, तो हे राम जो हो जाएगा वोकेटिव केस हो जाएगा, एड्रेस कर रहे हो एक तरह से। और डेटिव केस देखिए, जहाँ दो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे सी बॉट मी ए बुक, तो सी बॉट मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो डेटिव केस क्या हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही डेटिव केस है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अब बुक। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद। ये रहा नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।